हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आपके सामने फिर से एक छोटी सी कहानी लेके हाजिर हूँ। शायद कुछ एपिसोड या कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और सीधे आज कहानी पे आऊँगी। तो कहानी दो लोगों की है। कहानी का टाइटल है एक तरफा इश्क। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि सानवी और अयाना, दो जिंदगियां जो पहली बार एक कॉफी शॉप में टकराई थी। सानवी तेज, जिद्दी, हंसमुख और अयाना शांत, गहरी और बिल्कुल समंदर जैसी। बाहर से ठहरी हुई, भीतर से तूफानी। पहली मुलाकात में ही सानवी ने मुस्कुरा कर पूछा था अयाना से, तुम हमेशा इतनी गहरी नजरों से देखती हो? और जवाब में अयाना बस मुस्कुराती थी। शायद उस दिन बिना कुछ कहे उसने अपना दिल गिरवी रख दिया था। वक्त गुजरता रहा। कॉलेज के हर मोड़ पर, लाइब्रेरी की हर सीढ़ी पर, कॉफी के हर कप में अयाना का प्यार परवान चढ़ता रहा। लेकिन उसकी मोहब्बत एक तरफा थी, बेआवाज, बेनाम, बस दिल के किसी कोने में महफूज। और सानवी को दुनिया से तो कोई डर ही नहीं था, पर दिल के रिश्तों को वो साफ नाम देना जानती थी। अयाना उसके लिए सबसे प्यारी दोस्त थी और अयाना के लिए सानवी उसकी पूरी दुनिया थी। वक्त गुजर रहा था, दोनों की दोस्ती परवान चढ़ रही थी। मतलब कि सानवी की तरफ से अयाना उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनती जा रही थी और अयाना के लिए सानवी उसकी पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी बनती जा रही थी। एक शाम जब गुलाबी सूरज ढल रहा था, सानवी अयाना के पास आई और बोली, हे अयाना, मुझे तुझसे अपने लाइफ का सबसे बड़ा राज शेयर करना है यार। मुझे कोई बेहद पसंद है। ये सुनते ही अयाना के अरमानों को जैसे पंख मिल गए थे। उसका दिल थक करके रह गया था। उसे लगा शायद मेरे बिना कहे सानवी ने मेरे जज्बातों को समझ लिया है। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। अयाना ने कहा, बता कौन है वो, और आज तक बताया क्यों नहीं? तू उसे बहुत अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से। ये सुन के तो अयाना के होठों पे एक मुस्कान भी तैर गई थी। मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहने लगी थी कि उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। कहती है, अब नाम भी बता दे सानवी, कब तक ऐसे पहेलियां हो जाती रहेगी? सानवी अयाना के दिल पे हाथ रखते हुए कहती है, अयाना, मुझे आरव पसंद है। आरव वो लड़का जो इन लोगों के साथ कॉलेज में ही था। इनके ग्रुप का एक कॉमन फ्रेंड। और साथ ही ये भी कहा कि पता है ना, तेरी तरह किसी ने भी मुझे कभी नहीं समझा। तू मेरे लिए बहुत खास है।
उस पल अयाना के अंदर कुछ टूटा था। शब्द नहीं थे उसके पास, सिर्फ एक मुस्कान थी, टूटी बिखरी फिर भी चमकती हुई। वक्त गुजरने लगा था। अयाना शांत हो चुकी थी। उसकी आंखें चुप हो गई थी। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकी थी। कुछ दिनों बाद शानवी अयाना के हालातों को, अयाना की आंखों की चुप्पी को पढ़ लेती है। एक बार फिर से जब गुलाबी सूरज ढल रहा था और अयाना एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी, तो सानवी ने आके हल्के से अयाना का हाथ थामा और कहा कि मुझे पता है ना। अयाना ने सानवी की तरफ एक गहरी नजरों से देखा। सानवी ने आगे कहा कि मुझे पता है तो मुझसे कुछ ज्यादा चाहती है। अयाना की आंखें छलक उठी थी। इतनी देर से जो दिल ने दबा रखा था वो आंखों से बह निकला था। लेकिन सानवी ने उसे उसी नरमी से समझाया, अयाना, तेरा प्यार सबसे खूबसूरत चीज है जो मुझे मिली है, लेकिन मैं तुझे वो नहीं दे सकती जो तू डिजर्व करती है। मैं तुझे झूठे वादों में कैद नहीं करना चाहती है ना। मेरी राहें किसी और से जुड़ चुकी हैं। मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। तुझे झूठे वादों में कैद करके, झूठी मोहब्बत में फंसा के तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, और मैं तुझे खोना भी नहीं चाहती हूँ। तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और इस दोस्ती को मैं कभी नहीं खोना चाहूंगी। सानवी बातें कहती रही और अयाना दिल में हर शब्द को दफनाती रही, हर शब्द को, क्योंकि कुछ मोहब्बतें सामने वाले के एहसास से भी शायद पूरी नहीं हो पाती। वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन शानवी ने शादी का कार्ड भेजा। कार्ड सिर्फ एक सफेद लिफाफा था, सिर्फ एक सफेद लिफाफा जिसमें सुनहरी शाई से नाम लिखा था। शायद सानवी भी अयाना के जज्बातों को बहुत अच्छे से समझ रही थी, इसीलिए सजा धजा सानवी और आरव के नाम वाला कार्ड नहीं भेजा था, बल्कि बस एक सफेद लिफाफा भेजा था। अयाना ने कार्ड खोला, उसे देखा और बिना एक आंसू गिराए बस मुस्कुरा दी। शायद जब दर्द हद से बढ़ जाता है तब आंसू भी थक जाते हैं। और फिर धीरे धीरे वो वक्त भी आया जिसके ना आने की दुआ अयाना रोज कर रही थी। शादी के मंडप में भीड़ थी, रोशनी थी, संगीत था और एक कोना था जहां अयाना चुपचाप खड़ी थी, अपने पहले प्यार की दुल्हन बनी हंसी को देखने के लिए। जयमाला हुई, फेरे हुए, अयाना ने तालियां बजाई, चेहरे पर वही मुस्कान सजा ली और दिल में एक दुआ रखकर वहां से बाहर चली गई। खुश रहना सानवी, मेरी मोहब्बत से भी ज्यादा खुश रहना।
इधर विदाई की भीड़ थी, रोशनी थी, शोर था, और सानवी की आंखें अयाना को ढूंढ रही थी, जो उसे कहीं नहीं दिख रही थी। लेकिन उसके दिल को यकीन था कि अयाना ऐसे नहीं जा सकती। उसने अपनी नजरों को चारों ओर घुमाया, चल के थोड़ा बाहर की तरफ आई तो अयाना उसी एक कोने में जमी हुई थी, उसी एक कोने में तन्हा अकेली खड़ी हुई थी, जैसे कि उसका सब कुछ थम गया था, उसके भीतर सब कुछ जम गया था। सानवी फूलों के महक और संगीत के बीच से रास्ता बनाते हुए दौड़ती हुई उसके पास आई। चुन्नी एक तरफ लटकी थी और आंखें भीगी हुई थी। वो अयाना के सामने रुकी और कुछ कहने से पहले खुद को एक पल के लिए रोक लिया, जैसे शब्द भी अयाना के दर्द के सामने बौने पड़ गए हों। फिर सानवी ने धीरे से अयाना का हाथ थामा, उसे हल्के से खींचकर खुद के पास लाई और बहुत धीमे से अयाना के दिल के ऊपर उसने अपनी हथेली रख दी। चारों तरफ थोड़ी देर की खामोशी थी, बट अगले ही पल अयाना चौंकी, उसका बदन कांपा, उसने फौरन नजरें इधर उधर दौड़ाई। डर था कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई सवाल ना कर दे। हिचकते हुए फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, सानवी सब देख रहे हैं। लेकिन सानवी ने बस एक गहरी नजर से उसे देखा, जैसे कह रही हो कि आज सिर्फ तू और मैं, बाकी दुनिया आज खामोश है। अयाना की पलकों पर कांपते आंसू थम गए थे और उसने खुद को ढीला छोड़ दिया था, जैसे पूरी दुनिया से हार मानकर सिर्फ उसकी एक छुअन में जी रही हो। लेकिन उन धड़कनों में अब जिंदगी नहीं थी, बस एक टूटा हुआ समर्पण था। सानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके धड़कते दिल की बेचैनी को अपने भीतर महसूस किया। हर धड़कन, हर टूटन जैसे सीधे उसकी रूह तक पहुंच रही थी। कांपती आवाज में सानवी ने फुसफुसाया, तेरा दिल, तेरा टूटा दिल, तेरा टूटा दिल मुझे चिल्ला चिल्ला कर तेरा दर्द सुना रहा है ना। काश मैं इस धड़कते हुए दर्द को अपने सीने में समेट सकती, काश तुझे इस टूटन से बचा सकती। अयाना की आंखों से चुपचाप आंसू गिरने लगे, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोली। शायद अब कोई शब्द बाकी ही नहीं था। सानवी ने और कसकर अपनी हथेली उसके दिल पर दबाई, जैसे उसे रोक लेना चाहती हो, थाम लेना चाहती हो। फिर बहुत हल्के से कहा, मैं तुझे हारते हुए नहीं देख सकती अयाना, तुझे टूट के बिखरते हुए नहीं देख सकती। जीना पड़ेगा तुझे, अपने लिए भी और मेरे अधूरे प्यार के लिए भी। फिर एक आखिरी बार सानवी ने अयाना का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी पलकों पर एक आहिस्ता सा चुंबन रखा और बिखरे आंसुओं के बीच मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए फुसफुसाई, तू मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर है अयाना, तू मेरा सबसे सच्चा प्यार है, चाहे मैं तुझे पा ना सकी,
इतना कहकर शानवी ने अयाना का चेहरा धीरे से छोड़ दिया, जैसे कोई दिल अपनी सबसे प्यारी चीज को खुद से अलग कर रहा हो, और फिर भीड़ में खो गई। पीछे छोड़ गई एक धड़कता दिल, एक अधूरी मोहब्बत, और वो लम्हा जो कभी नहीं मिटेगा। वहां से भीड़ से खोती हुई सानवी अपने मन में सोच रही थी कि काश तेरी ये घबराहट, तेरी ये धड़कने, तेरा ये टूटा दिल सब मुझ तक पहुंच रहा है अयाना, सब कुछ मुझ तक पहुंच रहा है। काश काश मैं तुझे इस दर्द से बचा सकती। सोचते हुए एक लंबा भारी पल बीता था, जिसमें शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ धड़कनों की सिसकियां थी और अधूरी मोहब्बत की गूंज थी। सानवी के जाने के बाद सभी लोग विदाई में व्यस्त थे। अयाना अकेली खड़ी थी उसी पल में जहां सानवी उसे छोड़ गई थी। अयाना अभी भी अपनी इमेजिनरी दुनिया में थी कि वो सानवी के दुपट्टे का सिरा थामे हुए खड़ी है, और धीमे से खुद से बुदबुदाई कि तेरा हाथ आज भी मेरे दिल पर था सानवी, तेरा एहसास आज भी मेरे रूह के हर कोने में धड़क रहा था। सब देख रहे थे पर मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि उस एक पल में मैं पूरी दुनिया से आजाद थी और तेरी हथेली में कैद। अयाना की आवाज टूटती है, वो थोड़ा हंसती है, थोड़ा रोती है। अगले पल कहती है, तू मेरी थी उस एक पल के लिए, और शायद हमेशा रहेगी, याद की तरह, धड़कन की तरह। छोटे छोटे आंसू के बीच धीरे से कहती है कि खुश रहना मेरी अधूरी जिंदगी, और फिर धीरे से अपनी आंख बंद करती है और उस भीड़ से खुद को दूर कर लेती है, जैसे अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रही। कभी कभी मोहब्बत छूने से भी गहरी हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा के लिए दिल में रह जाती है। अयाना की मोहब्बत के साथ भी शायद ऐसा ही था। और इन दो लाइनों के साथ इस कहानी का एंड करूंगी कि कभी कभी सबसे गहरी मोहब्बत वही होती है जो छू कर भी अधूरी रह जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये अधूरी दास्तां भी एक मुकम्मल मोहब्बत की तरह लगी है। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड सानवी, तुमने ये कहानी शेयर की थी, आई होप मैं तुम्हारे जज्बातों को सही से पिरो पाई हूँ और तुम्हारी उम्मीदों पे खरी उतर पाई हूँ। थैंक यू सो मच हम सबसे एक तरफा मोहब्बत की इतनी खूबसूरत दास्तां शेयर करने के लिए। भगवान तुम्हें और अयाना को जिंदगी भर खुश रखे, अयाना को भी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हमसफर मिले। हालांकि पहला प्यार भुला ही नहीं भूलता, लेकिन वो अपने पहले प्यार की खूबसूरत यादों के साथ भगवान करे कि जिंदगी में आगे बढ़ जाए। उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों आज भी एक बहुत अच्छे दोस्त होगे। बाय बाय, टेक केयर।